नमस्ते दोस्तों। अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर एक बिजनेसमैन, तो कभी ना कभी आपने भी लोन लिया होगा या फिर लोन लेने के बारे में सोचा होगा। आज बहुत सारे ऐप्स या नई नई फाइनेंस कंपनी से आप आसानी से लोन ले सकते हैं। ये लोन इतनी आसानी से और जल्दी से मिल जाते हैं, तो कोई भी बिना पढ़े या शर्त जाने बिना ही लोन ले लेते हैं। फिर यही आदत उनको आगे जाकर कर्ज के बोझ तले दबा देती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कभी भी कहीं से भी कितनी भी रकम का लोन लेते हैं, तो उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं। आप अगर छोटे छोटे खर्चों के लिए या फिर फिजूल खर्ची के लिए लोन लेते हैं, तो ध्यान रखें ऐसे लोन कम से कम ले। क्योंकि अगर आप फिजूल खर्ची या छोटे मोटे खर्चों के लिए लोन ले रहे हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा या फिर आपकी वेल्थ नहीं बढ़ेगी, तो ये आदत आपको गरीब बना सकती है। इसीलिए हमेशा लोन जरूरी काम या फिर ऐसे काम के लिए ले जिससे आपकी वेल्थ बढ़े। सेकंड पॉइंट, आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले रहे हैं। आप जो भी लोन ले रहे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगता है उसकी पूछताछ कीजिए या फिर उसकी जानकारी लीजिए। कई बैंक या फाइनेंस कंपनी में आप बार्गेनिंग करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो। और अगर कोई लोन पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो आप उनके बदले में दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन पर 16% इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो उसके बदले आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड लोन ले सकते हैं, या फिर एफडी है तो एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन के मुकाबले एफडी या गोल्ड पर जो लोन मिलता है उस पर कम ब्याज लगता है। तीसरा पॉइंट है चार्जेस। ध्यान रखिए आप जो लोन ले रहे हैं उस पर कौन कौन से और कितने चार्जेस लग रहे हैं, उसकी भी इंक्वायरी करना जरूरी है। कभी कभी बैंक कस्टमर को कौन कौन से हिडन चार्जेस लगते हैं वो बताना जरूरी नहीं समझती, और कस्टमर भी ये पूछना जरूरी नहीं समझता, जिससे बाद में कस्टमर को ही उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपकी लोन में प्रोसेसिंग चार्ज, लेट फी चार्जेस, फोर क्लोजर चार्जेस, प्रीपेमेंट चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी जैसे कई चार्जेस लग सकते हैं। जब आप सैंक्शन लेटर साइन करते हैं तब उसमें आप इस चार्जेस की सारी जानकारी देख सकते हैं, और अगर आपको समझ ना आए तो बैंक अधिकारी को पूछ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, आपका लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है या फिर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यह भी देखना काफी जरूरी है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपने जब भी लोन लिया तब सैंक्शन लेटर में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिला वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे समय जब तक लोन खत्म नहीं होता तब तक चलेगा। और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आरबीआई जब भी लोन के रेट में बदलाव करेगी, उसी तरह आपके लोन में आपके सिबिल स्कोर के अनुसार बैंक बदलाव कर सकती है। सबसे अहम बात, अगर आप बड़ी रकम की लोन लेते हो तो साथ ही आपको इमरजेंसी फंड की भी तैयारी रखनी चाहिए। मतलब थोड़ा अलग से फंड इमरजेंसी के तौर पर रखना है, ताकि जब आपको टाइम पर सैलरी ना मिले या फिर बिजनेस में मंदी हो तब भी आप इमरजेंसी फंड से अपने लोन का टाइम पर इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। लोन इंस्टॉलमेंट का रेगुलर पेमेंट आपको काफी फायदा दे सकता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट रेगुलर भरते हो तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, और उसके बेस पर आपको टॉप अप लोन या फिर प्री अप्रूव लोन के भी ऑफर आते रहते हैं। अब आप जब भी लोन लेने का सोचे या फिर आपके परिवार या फ्रेंड सर्कल में कोई लोन लेने का सोच रहा है, तो जरूर से आप उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाकर अपना प्यार जाहिर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है।